रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। अब मजीद एक साइंस आता है 1912 के अंदर ही आता है, मगर हॉपकिंस के बाद आता है। ठीक है, अब हॉपकिन के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था कैस्मर फंक। आपकी बुक में अंदर लिखा हुआ है बस फंक, तो मैंने ये लिखा हुआ है, उसका फुल नेम लिखा है कैस्मिर फंक। इन 1912 कैस्मिर फंक आया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा जो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर को एक नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड द विटामिन्स। अब विटामिन्स किस तरह से उसने नाम दिया। अब विटामिन्स को उसने नाम इस तरीके के साथ दिया, उसने कहा कि ये जो वाइटल, पहले इस विटामिन्स को आप जानते थे दो वर्ड से, एक था वाइटल और दूसरा था एमाइंस। अब वाइटल का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, तो वाइटल को आप वैसे भी कहते हो वाइटल ऑर्गन, यानी कि इंतहाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गन, यानी कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट किस्म के, यानी कि अहम तरीके के आपके पास ऑर्गन होते हैं। तो वाइटल मीन आपके यहाँ पे जो वाइटल का मतलब है वो है लाइफ, तो वाइटल मीन लाइफ। और अमाइन का मतलब था कि ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो लाइफ के मतलब है वो हमने यहाँ पे पढ़नी। मगर क्या हुआ कि आपके पास जब रिसर्च हुई, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, आपके पास ये शो हुआ कि अमाइन का तो कोई काम ही नहीं है। यानी कि जो आपके पास अमाइन है, अमाइन का विटामिन वाइटल अमाइन के अंदर कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। दैट्स वाई उसने इस वाइटल को लिया और इस वाइटल को डेवलप करके उसने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया विटामिन्स का। ठीक है, अब वाइटल को विटामिन्स क्यों कहते हैं वो मैंने अब बता दिए। वाइटल को उसने वाइटल अमाइन को उसने शॉर्टकट फॉर्म में लिखकर विटामिन्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि वाइटल अमाइन से विटामिन्स बना है, और विटामिन्स किस तरह से बना है, कैस्मर फंक ने किस तरह से विटामिन्स को डेवलप किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, अब मजीद नीचे चलते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है 1930 के अंदर क्या किया। 1930 के अंदर विटामिन्स की जितनी, मतलब यही समझा जाता था जो विटामिन हैं ये हमें सिर्फ खुराक के जरिए हासिल किए जाते हैं। मगर आपको पता है कि जो आपके पास विटामिन होते हैं ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स हैं, वो मजीद हम नीचे बात करेंगे। मगर यहाँ पे आपको इतना मैं बता दूं कि 1930 तक यही कॉन्सेप्ट था कि जो विटामिन हैं, यानी कि जिन्हें आप वाइटल अमाइंस कहा करते थे और शॉर्टकट फॉर्म विटामिन निकली, तो वो जो विटामिन थे, आपको यहाँ पे ये मालूम पड़ा कि जो 1930 के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि जो विटामिन हैं ये सिर्फ और सिर्फ खुराक यानी कि फूड से ऑब्टेन किए जाते हैं। यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हो देन आपके पास विटामिन मिलते हैं, अदरवाइज विटामिन नहीं डेवलप किए जा सकते। और उसके साथ साथ आपके पास 1948 के अंदर एक ये जितने भी एलिमेंट्स थे इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ऑल एलिमेंट ओकर। ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट जो विटामिन के रिलेटेड थे वो 1948 तक डिस्कवर हो चुके थे। मगर 30 और 1948 के दरमियान एक और मजीद डेवलपमेंट इसके अंदर की गई। वो क्या डेवलपमेंट थी, वो डेवलपमेंट ये उन्होंने की कि आपके पास क्या होता है, आपके पास 1930 और 1948 के दरमियान जो 1930 वाला कॉन्सेप्ट था कि विटामिन ओनली ऑब्टेन फ्रॉम फूड, के विटामिन क्या किए जाते हैं और सिर्फ खुराक के जरिए हासिल किए जाते हैं। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट 1948 तक ये खत्म हो गया। क्यों? जब विटामिन डी की डेवलपमेंट हुई, विटामिन डी को डेवलप किया गया, तो तब पता चला कि जो विटामिन डी है वो क्या किया जाता है, हमें सोर्स ऑफ सन है, यानी कि सन के जरिए भी हमें हासिल किया जाता है। और विटामिन डी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दैट, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। दैट्स व्हाई विटामिन डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। ठीक है, तो विटामिन डी को वैसे भी आजकल हमारे डॉक्टर हजरात, वैसे भी ये मतलब लेबोरेटरीज में भी प्रिपेयर किया जा सकते हैं विटामिन। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपके पास विटामिन हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो हमें रिकमेंड भी करते हैं, जिनको मतलब हड्डियों का दर्द होता है तो वो उनके लिए रिकमेंड भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि जो विटामिन डी है वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और जो आपके पास इसने कैस्मर फंक ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये फिर इस तरीके के साथ डेवलप हुआ। और ये बता दूं, जो ये विटामिन की थ्योरी है, विटामिन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके पास कैस्मर फंक था, दिस इज अ फादर ऑफ विटामिन थ्योरी। तो ये जो विटामिन थ्योरी है इसका फादर कंसिडर किया जाता था। ठीक है, अब मजीद मैंने माइक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो न्यूट्रेंट के ऊपर बहस की हुई है ताकि बच्चों को समझ आ सके कि जो न्यूट्रेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, और न्यूट्रेंट की ही टाइप है विटामिन। क्योंकि विटामिन न्यूट्रेंट क्या होते हैं, जो हमारी नशोनुमा के लिए हम चीजें खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या न्यूट्रेंट्स। तो न्यूट्रेंट दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो माइक्रो होते हैं इसका मतलब होता है कि छोटे। ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो यानी कि जो हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। ठीक है, अब माइक्रो यानी कि कम, स्मॉल। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें बहुत कम मुकदार में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पे आपके पास इनका कॉन्सेप्ट, इनकी एग्जांपल जो मैंने डेवलप की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद बिल्ड किया जा सके, वो है एक आपके पास आता है जिंक। ठीक है, आपके जिस्म को जिंक की बहुत कम मुकदार में जरूरत होती है, उसके साथ साथ आयोडीन की बहुत कम मुकदार में जरूरत होती है, एज वेल एज आपके पास आयरन आता है, तो आयरन की भी आपके जिस्म को बहुत कम मुकदार में जरूरत होती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि जो हमारा ब्लड है, हम बायो के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर तो आयरन होता है, मगर आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो आयरन होता है उसकी वहां पे मुकदार अगरचा ब्लड के अंदर होती है, मगर हमें इसकी मुकदार कम मुकदार में ही चाहिए होती है, वगरना हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। अब यहाँ पे मजीद नीचे चलें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मैक्रोन्यूट्रेंट। तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि माइक्रो और मैक्रो में अच्छे तरीके के साथ डिफरेंस किया जा सके। अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे मैंने कलर चेंज कर दिया हुआ है। अब ये जो मैक्रो है, मैक्रो के लिए मैंने लिखा रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो ये हमारे पास ज्यादा मुकदार में चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा मुकदार में लेंगे देन हम अपनी जिंदगी में सरवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपके पास इनकी एग्जाम्पल के अंदर कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप होते हैं। आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि आपके पास जो विटामिन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर अक्सर आपके पास एमसीक्यू आ जाता होता है कि जो विटामिन है वो इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, देन आपने वहां पे करेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक है। जो विटामिन होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। और एक और बात बताता चलूं, तो यहाँ पे जो विटामिन होते हैं, जब 1950 के अंदर आपके पास यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर एक उन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, वहाँ बस ये डेवलपमेंट की कि आपके पास अगर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्वाइटर हो जाती है, जिसे आप उर्दू में गिल्लड़ की बीमारी कहते हो, तो आप क्या करो, आप आयोडीन लो और आयोडीन में अंदर नमक प्लस कर दो, तो आपका उससे छुटकारा हो सकता है। और एक और बात बता दूं कि आपके पास जब आप आपकी मतलब आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी दुनिया में आप दिन ब दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर मजीद पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट यूएसए के अंदर 1950 में उन्होंने ये डेवलप किया था। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर आप क्या करते हो, आपने करना क्या है कि आपके पास होता है ये है कि आप उस जो पॉपुलेशन है उसे मतलब कम करना है, तो उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए यानी कि रेट ऑफ बर्थ को कम करने के लिए करना क्या है, आपने आपने जो भी खुराक खाते हो उसके अंदर फोलिक एसिड को ऐड कर देना है। जब आप फोलिक एसिड लेते हो तो फोलिक एसिड के जरिए आपके पास आपकी रेट ऑफ बर्थ क्या होता है, कम हो जाता है। डेट्स वाई यहाँ पे उन्होंने ये बातें सारी की सारी डिस्कस की कि जो आपके पास यहाँ पे आनी थी। तो यहाँ पे मैंने वो सारी बातें आपके साथ शेयर की जो मुझे मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग
आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने चंद ऐसी भी बातें शेयर की आपके साथ जो आपके पास आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो उसके अंदर विटामिन्स की टाइप्स को लेके आऊँगा कि टाइप ऑफ विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।